मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। जी सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आप कैसे हैं? बस आपकी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई नील नितारा की, क्या बताना चाहेंगे? नील नितारा की शूटिंग यहाँ मिर्ज़ापुर में हो रही है अभी, और एक इसके जो डायरेक्टर हैं साजिद भाई, जो प्रोड्यूसर हैं श्रवण जी हैं और यश भाई हैं। ये लोग जब मतलब साजिद भाई कहानी सुनाने के लिए आए थे, बहुत अच्छी लव स्टोरी है और मुझे मतलब एक नया टाइप का कुछ किरदार करने का रहता है, तो उस फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो उसी हिसाब से ये सिनेमा हमने सोचा करें और आप लोगों को कुछ अलग चीज़ें, एक अलग कहानी के साथ में आप लोगों के सामने आए। आपकी बात करें, आपने साजिद जी का नाम लिया है, वो लेखक थे और लेखक है भी अभी। हाँ। और फर्स्ट टाइम वो एज ए डायरेक्टर आ रहे हैं, तो उनके साथ अभी फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है? मैंने उनके लिखे हुए कहानी पे तो पहले फिल्म कर चुका हूँ और सारी फिल्में लगभग रिलीज़ भी है, लेकिन डायरेक्शन में पहली बार का साथ में कर रहा हूँ और उन्होंने ये कहानी लिखी है, तो उन्होंने अपना आज तक का जो 110% है वो इस फिल्म में दिया है। तो मुझे इस बात को लेके भरोसा है कि चलो, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही उठ के आ गया डायरेक्शन करने के लिए। उन्होंने समझा है चीज़ों को, इंडस्ट्री को देखा है, सीखा है, राइटिंग का सेंस है बहुत बढ़िया। उस हिसाब से पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा ही करेंगे। अब बात की है कि मतलब कुछ नया है, तो किस टाइप की फिल्म होगी ये नील नितारा? देखिए, नया में तो लगभग जो भी फिल्में कहते हैं कि नया है, सब लोग कहते हैं नया फिल्म है, नया फिल्म। तो इसमें म्यूजिकली एक कुछ नयापन है, जो नॉर्मल एक एवरेज गाने सुनते हैं उससे अलग म्यूज़िक है इसका, थोड़ा एक स्तर ऊपर बोल सकते हैं। और मेकिंग में काफ़ी लोकेशन को लेके ध्यान दिया जा रहा है, जहाँ कॉस्ट्यूम को लेके, तो जहाँ इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, तो वो सिनेमा कहीं ना कहीं बाकी सिनेमा से थोड़ा अपना जगह अलग बनाता है। बाकी मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक्टिंग कोई नौ रस के अलावा कोई एक्टिंग है नहीं, तो उसी साथ सुर के अलावा कोई संगीत उसी में बनता है, तो वैसे ही कहानियाँ लव स्टोरी होगी या कुछ तो कुछ मतलब इसको थोड़ा? हाँ, लव स्टोरी है और इसमें लव स्टोरी का ड्रामा भी है, जिसमें कह सकते हैं कि मतलब इमोशन, बहुत तगड़ा इमोशन है, इमोशनल ड्रामा लव स्टोरी है। ऐसा नहीं कि वो बहुत सस्पेंस रख के आदमी को डिस्टर्ब करे, आपको हर सीन में मज़ा आएगा देखने में। तो ये वो सिनेमा है कि आपको ऐसा नहीं कि उसके ट्विस्ट के लिए क्लाइमेक्स तक वेट करना है क्या होगा, इस हर सीन में ही अपने आप में क्लाइमेक्स है, इस टाइप की फिल्म। अब बात करते हैं आपकी जो हीरोइन को स्टार है इस फिल्म में, कौन है, क्या बताना? हाँ, इस फिल्म में जो मेरे साथ हीरोइन है, को आर्टिस्ट, वो काजल यादव जी हैं। उनके साथ मैंने पहले फिल्म की थी एक चिराग, जो रिलीज़ भी हुई है। फिल्म टीवी पे अभी भी बीच बीच में आता भी है वो, तो काफ़ी अच्छा एक ट्यूनिंग रहा था, हम लोगों में अच्छी दोस्ती रही और अच्छा हम लोग उस फिल्म का रिस्पांस भी रहा। तो अब ये वाली कर रहे हैं, तो हम लोगों में पहले से अच्छी दोस्ती है, तो वो जो रिलेशन होता है, अच्छा बॉन्डिंग होता है, वो स्क्रीन पे दिखता है, तो देखते हैं अभी। अब बात करते हैं, क्योंकि फिल्म अभी नैहर रिलीज हुई थी D4U पे, उसको बहुत हाईएस्ट टीआरपी भी मिली थी। हाँ, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी फिल्म? हाँ, तो उसके लिए तो सबसे पहले सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने नैहर फिल्म को इतना पसंद किया, और वैसे एक नया विवाह फिल्म थी, उसको भी वैसे ही आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया, तो उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और अभी तक लगातार वो टीआरपी में बनी हुई है। एक फिल्में आती होती हैं कि आई और चली गई, पहले बार में तो अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन दोबारा नहीं चलता है, तो वो दोनों फिल्में अभी भी अच्छे स्थान पे चल रही है। अगर बात करें कि एक जगह बनाने की, आप सिंगर नहीं है, वो इंडस्ट्री ज़्यादा तो सिंगर से ही है, तो आपको कितना मुश्किल दौर रहा अपना एक अलग जगह बनाना और एक अच्छी फिल्म लेकर आना, और वो भी हाईएस्ट टीआरपी के साथ, तो ये चीज़ कितना मुश्किल? देखिए, अब अपना, मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि अपना काम करते रहिए, जो लिखा होगा वो काट नहीं सकता कोई, और जो लिखा नहीं होगा वो पा नहीं सकता कोई, तो इसलिए अपना 100% काम करते रहिए। और ऐसा नहीं था कि भोजपुरी में जो सिंगर होते हैं वो एक्टर ही होते हैं, पहले का दौर वैसा था नहीं,
पहले तो जो एक्टर होते थे वही एक्टर होते थे, जो सिंगर होते थे वो गाना गाते थे। उसके बाद वो दौर चालू हुआ, तो वो दौर स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं तब उस टाइम उन सिंगरों को ये लगता होगा अरे यार ये एक्टरों का इंडस्ट्री है, तो उन लोगों को भी डर लगता होगा। फिर वो लोग आए तो उन लोगों ने अपना एक जगह बनाया, अपना काम किया। मैंने भी वही सोच के कि भाई हम रवि जी तो सिंगर नहीं थे उस दौर में भी, अच्छा स्थान पाया उन्होंने, और यहाँ क्या तेलुगु हो हिंदी हो हर जगह, तो हम वही काम कर रहे हैं जो हमें एक्चुअल में आता है। तो हम सिनेमा के लिए काम कर रहे हैं और एक्टिंग पे भरोसा रख के हम काम कर रहे हैं, और उस चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं और लोगों ने मुझे बढ़ाया है आगे, मेरे काम को सराहा है। इसलिए मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगा और मुश्किल नहीं हुई मुझे। और यहाँ इंडस्ट्री के लोग बहुत अच्छे हैं, जो अच्छे होते हैं, अच्छे कलाकार हो, अच्छे सिंगर हो, अच्छे, उन लोगों को जाहिर सी बात है सपोर्ट करती है इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कि अभी इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं, आपने भी देखा होगा सुना होगा, फिल्म मंदिर का इंटरनेशनल अवार्ड हुआ था, उसमें बाकी सब लैंग्वेज की फिल्मों का अवार्ड मिला, बट अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अवार्ड नहीं मिला। इसको किस पे आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इस बात पे, आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे, क्यों नहीं मिला इसमें? मुझे एक्चुअली क्या हमारी फिल्में ऐसी नहीं आ रही हैं? आ रही हैं। मैं सबसे पहले बताऊं कि मैं आज तक न भोजपुरी के अवार्ड शो जो होते हैं वो अवार्ड शो में न कभी गया हूं और न जाता हूं, न इच्छा है आगे जाने का। और इसके लिए मैं ऐसा नहीं कि ख़राब अवार्ड होता है ये वो, तो जो मैं देखता हूं कि वो लोग फिल्में जो अवार्ड देते हैं वो फिल्म देखते भी नहीं हैं, ऐसे यहाँ जो आया उसको अवार्ड दे दो। तो जब आप अपने ही फिल्मों का कदर नहीं करते हैं तो बाहर के लोग क्या कदर करेंगे। जब आप कोई घर का बच्चा हो और उसे घर में ही प्यार ना मिले तो बाहर भी तो वैसा ही व्यवहार उसके साथ किया जाएगा। तो पहले तो खुद को सुधरना पड़ेगा। वो फिल्में ख़राब नहीं बनती हैं, हम अपने फिल्मों का कद्र नहीं करते हैं। तो वो भी ऐसे हैं कि बाहर के फिल्मों वो लोग समझते हैं ये लोग जो खुद अवार्ड करते हैं तो खुद ही अवार्ड का कदर नहीं करते। तो ये आप भी देख रहे होंगे, तो वही है रीज़न। और क्या फैक्ट है, तो इसलिए वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो पहले तो खुद सुधरना पड़ेगा, बाद में ये सब चीज़ें। और रही बात नेशनल अवार्ड या ये सब चीज़ों की बात, तो भोजपुरी जो लैंग्वेज है वो 8वीं अनुसूची में नहीं है। जो ये सब कई रीज़न सामने आते हैं जिसके वजह से उनको उस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। वहीं पर मैथिली फिल्म हो तो वो अगर अच्छी बने तो उनको अवार्ड मिलेगी, नेशनल अवार्ड, चाहे बंगाली हो उड़िया हो। तो कहीं ना कहीं उस स्तर के अवार्ड के लिए हमारी लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त नहीं है, इसकी लिपि नहीं है, बहुत सारी मायने हैं। जिस दिन वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जाहिर सी बात है कि अच्छी फिल्मों को उस लेवल का दर्जा मिलेगा ही मिलेगा। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जाते जाते नील नितारों को लेकर? नील नितारा जो बना रहे हैं हमारे साजिद भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी मतलब वो सिनेमा के अंदर डूब गए हैं और हम लोग भी उस सिनेमा के अंदर डूब के काम कर रहे हैं। बहुत मेहनत लग रहा है सिनेमा को बनाने में। तो जब आए ये पिक्चर आप लोग इस फिल्म को बहुत प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, और जैसे आपने नया विवाह और नैयर को ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई वैसे ही नील नितारा को बनाइएगा। थैंक यू सो मच, और आपको नई फिल्म के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।